yesterday we have discussed that वेक्टर मतलब क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको पूरा एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो कहां पे एक्ट हो रही है, कहां से एक्ट हो रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। यानी डायरेक्शन के बारे में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम उस क्वांटिटी को समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन हमें करना है वो हम कर सकते हैं। उनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और रिमेनिंग वेक्टर को छोड़ के जो भी क्वांटिटीज बचती है, जिनको हमने स्केलर बोला था, उनके बारे में यहाँ पे इस टॉपिक में हमें कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। फिर ऐसा भेदभाव क्यों? उसका रीजन ये है, देखो कि व्हाइल डीलिंग विथ स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करते टाइम आपको वही मैथमेटिकल कंडीशन, वही मैथमेटिकल रूल्स, वही पूरा पार्ट एज इट इज अप्लाई करना है जो हम 5th 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है कि घर में एक शुगर का डब्बा है जिसमें 10 किलो साकर पड़ी हुई है, और आपने दुकान में से और 2 किलो साकर लेके आ गए और उसमें ऐड कर दी, तो टोटल साकर कितनी हो गई? आप बोल सकते हो क्या? वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन खत्म होने से पहले साकर विल बी 12 kg। तो ये स्केलर क्वांटिटी थी, स्केल मास था ना शुगर का, ये स्केलर क्वांटिटी थी, तो उसके साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे एडिशन हमने कर दी। लेकिन आपको अगर बोला गया कि एक बॉडी है जिसको खींचने के लिए पहले हमने 6 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई किया था, और उस बॉडी के ऊपर हमने और 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो अब बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना होगा? बोल सकते हैं? नहीं 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 सनी, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने फोर्स कहां पे एक्ट किया ये बोला ही नहीं। देखो कंडीशन क्या है कि अगर कोई एक बॉडी है उसको अपन खींच रहे हैं, खींचने के लिए 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई पहले से हो रहा है, बाद में हमने और 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, लेकिन कहां पे अप्लाई किया इसके बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो आप आंसर दे ही नहीं सकते। एंड जो आंसर आप दे रहे हो उसको मैं यहाँ पे गलत प्रूव कर सकता हूं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं, तो क्या होगा सनी? 8 न्यूटन होगा क्या? इस केस में 4 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। उसके बाद में अगर ये फोर्स मैं इधर अप्लाई करूं 2 न्यूटन, तो क्या होगा? अगर उसको छोड़ के मैं इधर अप्लाई करूं तो 2 न्यूटन, तो क्या होगा? अगर मैं उसको नीचे खींचूंगा बाय 2 न्यूटन, तो क्या होगा? यानी जब तक इसकी डायरेक्शन हमें समझ में नहीं आती है, हम कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। समझ में आ रहा है? इसलिए ये स्केलर एंड वेक्टर में बेसिक डिफरेंस है। स्केलर का प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे बचपन से करते आ रहे वैसे करेंगे, 2 + 1 = 3 एज इट इज। लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर है उनको डील करने के लिए जो भी मैथमेटिक्स का आपका अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा यानी वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करते टाइम हम एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए मेथड्स डिफरेंट होती है। तो कौन से मेथड डिफरेंट है, कैसे किया जाता है, उसका डिस्कशन हम आज एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कल हमने फिर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी डिफाइन कर ली थी, उनकी जितनी रिक्वायर्ड है उनकी लिस्ट बना दी थी। आगे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा रिस्पेक्टिव टॉपिक में, जैसे जैसे हमें नई नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती जाएगी, हम उनको स्केलर है या वेक्टर है पहले ही इंट्रोड्यूस करते टाइम क्लियर कर देंगे, फिर उनके साथ डील करते टाइम हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वैसे तो बहुत सारे नोमेनक्लेचर है, वो सारे मॉड्यूल में मैंने दे दी है, लेकिन जो काम के जिनको अपन नंबर ऑफ टाइम यूज करते हैं उनसे रिलेटेड कल हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए दैट वाज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर तो है लेकिन यूनिट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा से 1 रहेगा, लेकिन उसको डायरेक्शन रहेगी, इसको हमने यूनिट वेक्टर बोला था। यस, तो किसी को याद है क्या यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला था क्या जो मैंने कल आपको दिया था इसे? यस सर। गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। एक्सलेंट, वेरी गुड। क्या होता है? गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वेक्टर। अभी हम उसी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो जाहिर है उसको यूनिट भी नहीं बचेगा, डायमेंशन भी नहीं बचेगा, मतलब सेम क्वांटिटी को डिवाइड करने के बाद उसका आंसर ऑलवेज 1 ही आता है। उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बस इसको डायरेक्शन होगी। और ये यूनिट वेक्टर का काम क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने डिसाइड कर लिया है कि अगर कोई क्वांटिटी
एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट होती है तो हम उस क्वांटिटी के जो मैग्नीट्यूड है यानी जो नंबर है उसके साथ सिर्फ आई कैप जोड़ देते हैं। आई कैप दिखा इसका मतलब नाउ ऑनवर्ड हमारे लिए उसकी एक ही मीनिंग होगी कि गिवन क्वांटिटी का एक्स कोऑर्डिनेट या फिर गिवन क्वांटिटी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रही है। सेम एप्लीकेबल अगर जे कैप दिख गया तो इट इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, अगर वहां पे जेड एक्सिस के अलोंग एक्ट हो गई तो इट इज एक्टिंग अलोंग सॉरी के अगर दिया तो इट इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस। यस, इस तरह के कन्वेंशन हमने पहले से डिसाइड किए थे कल सबके ऊपर। यस, ये इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था। वेक्टर में एंड यूनिट वेक्टर में डिफरेंस क्या है, उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर क्वांटिटी है तो पूरा एरो आएगा एंड अगर यूनिट वेक्टर है तो सिर्फ कैप आएगा, ठीक है। एंड उसी यूनिट वेक्टर को सिंप्लीफाई करने की प्रोसेस स्टडी करते करते मैंने आपको इंट्रोड्यूस करके दिया था कि कोई भी वेक्टर जो रिप्रेजेंट किया जाता है इन वेक्टर फॉर्म उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। मतलब हर बार आपको जो वेक्टर है वो आईजेके के फॉर्म में दिया जाएगा, जैसे पी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसा वेक्टर आपको दिया है और मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ पी। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। रूट 105 सर, सनी बोल। रूट 105। वेरी गुड, रूट 105 आ गया आंसर। यहाँ पे आई कैप के साथ में कोई नहीं है मतलब 1 होता है, साइन के साथ लेंगे तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 2 का स्क्वायर मतलब 4, -1 का स्क्वायर +1 आता है, 1 + 4 + 100 यानी रूट ऑफ 105। ये बन गया हमारा मैग्नीट्यूड फॉर पी। चलो नेक्स्ट, अगर हमें कोई भी क्यू वेक्टर दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 10k कैप, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वही होगा सर, वही होगा। हाँ Yes, सर, sir. वही होगा सर। अब यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? इक्वल वेक्टर। काय के इक्वल हो गए, इतनी जल्दी भूलते के बेटा। इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन है उनकी डायरेक्शन भी सेम चाहिए। यहाँ पे देखते, ये जा रहा है माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, ये जा रहा है प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग, ये जा रहा है प्लस वाई के अलोंग, ये जा रहा है माइनस वाई के अलोंग, मतलब इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। नहीं है, दोनों वेक्टर सेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, अलग ही हो, वो इक्वल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम होने से वहां पे हम इनके बारे में कुछ कंक्लूजन नहीं दे सकते, है क्लियर? फिर तो अभी गिवन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालने की प्रोसेस होती है, उस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बराबर? नो सर। यस। सर, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर है क्या ये? नहीं बेटा, ये एंटी पैरेलल वेक्टर भी नहीं है, ठीक है ना। ये अलग अलग वेक्टर है जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। एंटी पैरेलल की कंडीशन हमने देखी कि वहां पे सिर्फ क्या चाहिए, एंटी पैरेलल कब बोलेंगे कि सपोज आपको एक वेक्टर दिया है वो है 20i कैप एंड दूसरा वेक्टर है -10i कैप, तो उस केस में ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के, बोलो अपोजिट। अपोजिट, मतलब अब ये एंटी पैरेलल हो गए, क्या हो गए? एंटी पैरेलल, मतलब सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको ऐसे दिया होता 20i कैप -20i कैप तो क्या होते ये? नेगेटिव। वेरी गुड, तो ये बनता है निगेटिव वेक्टर क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन। यस, अगर आपको दिया होता 20i कैप एंड यहां पे 20i कैप तो इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से अगर उनकी डायरेक्शन है कंसिडरेबल है तो ही हम उसके बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मुझे बोलो अब 20i कैप ये p वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? p कैप सर 1। 1। यस सर। कैसे आएगा 1? गिवन वेक्टर 20i कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 20।
तो ये 1 होगा या आई कैप होगा? I cap. समझ में आ रहा है ना? क्या होगा? आई कैप होगा। इससे क्या समझ में आता है आपको? और Unit vector. यूनिट वेक्टर है कहाँ पे? X X axis. vector समझ भी में आ along रहा X है? तो यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट होने वाला यूनिट वेक्टर है। ठीक है, चलो आपको और एक वेक्टर दिया है क्यू वेक्टर 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। नाउ इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। बोलो। I cap minus J cap. सिर्फ आई कैप माइनस जे कैप। और कुछ? sir, I cap minus J cap upon 2. I cap minus J cap upon 2. वेरी गुड। 2 या √2 बेटा? सनी ध्यान से। Root 2 sir, root 2 करेक्ट sir, है, root यस। स्वप्निल गड़बड़ नहीं कराई थी। गिवन वेक्टर एज इट इज आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट में 10 का स्क्वायर 100, इस माइनस 10 का स्क्वायर ये भी 100, तो रूट में आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ 100। 100 का रूट मतलब 10, तो ये आएगा 10 टाइम्स ऑफ √2। हम इन दोनों में से 10 10 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा आई कैप माइनस जे कैप अपॉन 10 √2। 10 10 कैंसल, तो आंसर आ गया 1/√2 इन ब्रैकेट आई कैप माइनस जे कैप। है क्लियर अब? Yes sir. ओके। उसके बाद में हमने इक्वल वेक्टर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव, कोटर्मिनस, को इनिशियल, ये सारे वेक्टर्स का जो बेसिक नोमेनक्लेचर था उनको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और बाकी और भी है जिनका कुछ खास हमें यूज नहीं है लेकिन मालूम होने चाहिए, उनको हमने मॉड्यूल में दिया था। जो लोग मॉड्यूल यूज कर रहे, थ्योरी पढ़ रहे, उनको वो मालूम हो गए। ठीक है, अब हम एक्चुअल में आज जो है वेक्टर की जो एक्चुअल प्रोसेस हमें रिमेनिंग सिलेबस में अप्लाई करनी है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एज ए वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। अब अलजेब्रा मतलब वही जो ज्योमेट्री के साथ दिख रहा था आपको, अलजेब्रा, है ना? अब ये अलजेब्रा जो है इसका मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो मैथमेटिकल प्रोसेस है कंबाइनली इनको अपन वेक्टर अलजेब्रा कंसीडर करते हैं। ठीक है, वेक्टर नहीं अलजेब्रा कंसीडर करते हैं। लेकिन यही प्रोसेस हमें वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करते टाइम जो आपने पढ़ी है वो अप्लाई करना यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसके लिए अलग से रूल है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी? पहले वेक्टर की एडिशन, दूसरा वेक्टर की Subtraction. वेरी गुड, तीसरा वेक्टर की multiplication. वेक्टर का होगा, वेक्टर की नहीं, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद वेक्टर का Division. डिवीजन, है ना? तो हम यहाँ पे वेक्टर का एडिशन करेंगे, हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वेक्टर का Division. Division. होता है क्या लेकिन वेक्टर का डिवीजन? No sir. Example आएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आएगा तब भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि वेक्टर का डिवीजन कैसे करते हैं। ये अभी तक हमें मतलब ह्यूमन बीइंग को मालूम ही नहीं है। एक डायरेक्शन को दूसरे डायरेक्शन से ऐड करने के बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है ये हमें मालूम है, लेकिन डिवाइड करने के बाद क्या होता है ये हमें मालूम नहीं है। तो हम वेक्टर को डिवाइड नहीं करते, वेक्टर का डिव्हिजन हम नाही पडते, म्हणजे आपलं काम अजून सोपं झालं। हियर वी हैव टू डिस्कस ओनली 3 प्रोसेसेस रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, डिवीजन नहीं पढ़नी है, सिलेबस कम हो गया हमारा उतना। तो हमें यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन स्टडी करना है। और जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था, है ना, जैसे घर में गए, डब्बे में शुगर डाल दी, पहले 10 kg थी, बाद में 2 kg ऐड कर दी, तो मग ते उभं टाका, आडवं टाका, वाकून टाका, उभं टाका, कसे भी टाका, वहां पे जो शुगर है वो 12 kg बनेगी। लेकिन जब बात फोर्स की आएगी, मैंने जो डायग्राम निकाली थी, पहले एक्ट हो रहा है इधर कुछ तो 8 न्यूटन था, बाद में मैंने 2 न्यूटन एक्ट किया, लेकिन वो 2 न्यूटन कहां पे एक्ट हुआ, उसके डायरेक्शन से हर बार नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी।
यानी हम डायरेक्टली उनको ऐड नहीं कर सकते जैसे स्केलर क्वांटिटी को कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो वेक्टर की एडिशन हम अभी पढ़ने वाले हैं, एंड वेक्टर की एडिशन पढ़ाने का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि जो रूल स्केलर के लिए होता है एडिशन का, वही रूल यहाँ पे एक एप्लीकेबल होगा, दैट इज वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन only be added or subtracted। मतलब कि क्या है, देखो जैसे आपको फर्स्ट टाइम एडिशन सबट्रैक्शन पढ़ाई थी, जैसे कि एग्जांपल, एक झाड आहे त्यावर 3 चिमण्या होत्या, 2 कावळे आले, तो टोटल नंबर ऑफ चिमण्या विल बी 3 है ना। कावड़े में चिमनी में कावड़ा ऐड नहीं होता है, मालूम है ना। उसी तरह से यहाँ पे जब भी वेक्टर क्वांटिटी की एडिशन होगी या फिर सब्ट्रैक्शन होगी तो वो सेम टाइप के है, वही ऐड होंगे। यानी कि अगर फोर्स वेक्टर है तो उस फोर्स वेक्टर में ऐड होने वाला या फिर सब्ट्रैक्ट होने वाला सिर्फ फोर्स वेक्टर ही चाहिए। फोर्स वेक्टर में हम वेलोसिटी वेक्टर को कभी ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जो वेक्टर की हम एडिशन कर रहे हैं, तो एक टाइप का वेक्टर है, उसी टाइप का अगर है तभी एडिशन होती है। जैसे 3 म्हशी चरत होत्या, 2 गायी आल्या, तो टोटल नंबर ऑफ म्हशी विल बी 3। समझ में आ रहा है ना? वही कंडीशन है। फोर्स में सिर्फ फोर्स, वेलोसिटी में सिर्फ वेलोसिटी, टॉर्क में सिर्फ टॉर्क, एंड डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। मतलब सेम क्वांटिटी अगर है तभी हम उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। रहेगा याद सबको? यस सर। ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर एडिशन एंड Same. सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में ऐसे चलेगा क्या? डिफरेंट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन चलता है क्या? अलाउड है क्या? यस और नो? यस। यस। कौन बोला यस? कैसे होगा बोल सकते हो एक आधा एग्जांपल? अलाउड है तो बोलो, कहां पे होता है, कैसे? होता है क्या? अरे सर फोर्स ऑफ वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर। वेरी गुड। फोर्स वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर। क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी वेक्टर? कोई क्वांटिटी है क्या जिनकी वैसी? शिवम, तू सांगितलं मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास थोड़ी वेक्टर है। मैंने बोला है कि 2 वेक्टर है, उनको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? आपने बोला कर सकते हैं, तो कहां पे किया जाता है? बोलो एक आधा एग्जांपल। ओके, देवेश का आंसर आ रहा है नहीं हो सकता। और कुछ है क्या? क्या था एग्जांपल फिजिक्स में? एक आधी क्वांटिटी मालूम है क्या जिसमें 2 डिफरेंट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हुआ था? नहीं बेटा, मैं कंफ्यूज करूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टिक टू योर कंसेप्ट। होता है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते टाइम ये लिमिटेशन नहीं है, वेक्टर ऑफ एनी टाइप कैन बी मल्टीप्लाइड विथ अनदर वेक्टर ऑफ एनी टाइप। जैसे कि जो अजिंक्य ने बोला था वो करेक्ट था, फोर्स वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर, इनका मल्टीप्लिकेशन अपन कर सकते हैं, और इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद में हमें मिलती है पावर। पावर का एक फॉर्मूला है, मैंने मेजरमेंट में पढ़ाया था, देखो, फोर्स इनटू वेलोसिटी वाला। या फिर वेलोसिटी। वर्क डन, क्या होता है वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू, वर्क डन मालूम है क्या? फोर्स इनटू, हेलो, आवाज आ रही है? एक्सेलरेशन। ओए, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। मतलब फोर्स अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, दोनों भी वेक्टर है, और उनका मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसका मतलब वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। हो जाएगा अब क्लियर? सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते टाइम वो सेम टाइप के चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड डिवीजन में होता ही नहीं। वो होता ही नहीं तो मालूम ही नहीं। बोल तेजस।
तेजस बोल रहा है कि कुछ तू? काही नाही सर, होत नाही म्हणलो. ओके ठीक है, चलो तो अब हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं वेक्टर के एडिशन का। अब वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड मैं आपको ग्राफिकल 2-3 मेथड बोलूंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सप्लेन करने से पहले बोल देता हूं वो यूजलेस है, उसका कुछ खास काम नहीं है, एंड इट इज यूज्ड ओनली टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर को ऐड करने के बाद उनका रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी ये फाइंड करने के लिए बस हम ये मेथड यूज करते हैं, जिनका हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मतलब लेस देन 5% यूज होने वाला है। बाकी पूरा जो हमारा सिलेबस में हम वेक्टर के एडिशन का पार्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला आता है, वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पूरे हर एक टॉपिक में रिमेनिंग कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि हमें जो वेक्टर की एडिशन करनी है ग्राफिकली, मतलब टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ग्राफिकली मतलब टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मतलब जो वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ये ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको दिया जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज होगा? उसके लिए कंडीशन है इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, जो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, दो वेक्टर एक पॉइंट के ऊपर एक्ट होंगे एंड कंडीशन होगी कि वो नॉन कोलिनियर चाहिए, नॉन कोलिनियर चाहिए। अगर वो नॉन कोलिनियर है तो उस केस में हम वहां पे सिंप्लीफिकेशन के लिए रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखो सिंपल जो कुछ बोर्ड पे लिखा है एकदम शॉर्ट में बोलता हूं, सिंपल बातें चल रही है कि हमें वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ना है, क्योंकि हमें रिमेनिंग सिलेबस में वही करना है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होगी उनकी एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और ये सब कैसे किया जाता है इसका रूल्स का पूरा पार्ट पढ़ना मतलब वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ना। और उसमें हमने पहले डिस्कशन स्टार्ट किया है अबाउट वेक्टर की एडिशन, और ये वेक्टर के एडिशन की पहली कंडीशन हमने यहाँ पे लिख ली थी कि वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन ओनली बी एडेड विद ईच अदर। फोर्स वेक्टर में फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक टाइप के वेक्टर में उसी टाइप का वेक्टर सिर्फ ऐड होता है। ये पहला लिमिटेशन है, पहली कंडीशन थी। उसके बाद हम एडिशन पढ़ने वाले, उसके लिए मैंने उसको पहले दो पार्ट में सेपरेट कर दिया है, और पहले पार्ट में मैंने बोला है कि जो ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये सिर्फ हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्शन चाहिए होती है तो हम ये कंडीशन वहां पे अप्लाई कर देते हैं, जिसमें मैंने पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है इंट्रोड्यूस कराने के लिए वो कब यूज करना है उसके लिए दो कंडीशन लिख दी है कि अगर दो वेक्टर होंगे, एक वेक्टर के लिए अप्लाई नहीं है, तीन वेक्टर के लिए अप्लाई नहीं है, अगर दो वेक्टर होंगे वो भी सेम टाइप के होंगे, एक पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहे हैं और वो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है मतलब पहला वेक्टर ऐसे एक्ट हो रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे एक्ट हो रहा है, या फिर पहला वेक्टर ऐसे एक्ट हो रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे एक्ट हो रहा है, ये कोलिनियर है, ऐसे नहीं चलेंगे। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। क्लियर? यस सर। अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है कि अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दिए गए, जैसे कि ये वेक्टर आपको दिया है p वेक्टर एंड दूसरा और एक वेक्टर दिया है q वेक्टर, और आपको बोला गया है कि फाइंड रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे मतलब हर बार वो दो पार्ट में फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक उसका मैग्नीट्यूड आएगा अलग से, एक उसकी डायरेक्शन आएगी अलग से। ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले, ये सिर्फ हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब उसको निकालते कैसे? एकदम सिंपल केस है। देखो आपको क्या करना है, जो दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल आपको प्रोवाइड की है उन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बनाना है। लेकिन ट्रायंगल को होती है तीन साइड, मतलब एक ट्रायंगल तो बनेगा लेकिन उसमें एक साइड ओपन रहेगी
और वो ओपन साइड नथिंग बट हमारा रिजल्टेंट होगा। लेकिन वहां पे एक रूल है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का जब भी ट्रायंगल बनाएंगे तब इस तरह की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि फर्स्ट वेक्टर जहां पे एंड होता है वहां से ये सेकंड वेक्टर ड्रॉ होगा। फर्स्ट वेक्टर जहां पे एंड होता है वहां से सेकंड वेक्टर ये हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये दोनों साइड इस तरह से ज्वाइन कर ली तो इनकी जो रिमेनिंग साइड होगी वो हम ड्रॉ करेंगे, और उसको ड्रॉ करेंगे हम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी दिस साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये बन गए हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन। यस, है क्लियर? यस सर। बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट चालू है। देखो दो वेक्टर थे, हमने ज्वाइन भी कर दिया और उनका रिजल्टेंट भी फाइंड कर लिया। देखो दिमाग लगाओ, समझ में आता है क्या? सर ये तो हाइपोटेनियस जैसा ही है। यस, हाइपोटेनियस। ये हर बार 90 डिग्री होगा नहीं होगा, उसको रिमेनिंग साइड ही कंसीडर करो। तेजस क्या बोला बेटा तूने? तेजस, इज दिस लाइक पाइथागोरस थ्योरम? नहीं नहीं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अलग है। पाइथागोरस थ्योरम की कंसेप्ट यहाँ में मतलब लेके आओ, उसको हम यूज करेंगे, लेकिन ये डायरेक्शन देता है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या करता है, हाइपोटेनियस का मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है ना, वो अलग है। ज्योमेट्री की बात, पाइथागोरस ये वेक्टर का पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके जैसा लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन ये अलग पार्ट है। चलो, तो बेसिकली देखो, अगर आपको दूसरा वेक्टर दिया है, ये है पी वेक्टर, और ये दिया है आपको क्यू वेक्टर। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। बोल सकते हो कहां पे आएगा रिजल्टेंट? हाँ आप बोल सर। सकते हो ना, आप मुझे दिखा सकते हो, सिर्फ मैं आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। कैसे? फर्स्ट वेक्टर जहां पे एंड हो गया वहां से दूसरा वेक्टर शुरू हो जाएगा। अब रिजल्टेंट कहां से कहां तक ड्रॉ करूं? सर पी के स्टार्टिंग से क्यू के एंड तक। वेरी गुड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, और ये बन गया हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर वेक्टर। प्लस क्यू क्लियर? वेक्टर। तो बस इतना ही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। बस रिजल्टेंट की डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर से उसको कनेक्ट कर दो, हो गया कनेक्शन, फिर मिल गए हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन। स्टेटमेंट लिख के दूं, इसका कुछ काम का नहीं है, मॉड्यूल में भी दिया है, बोलता हूं मैं ओरली, चाहिए तो आप लिख लो साइमल्टेनियसली, या फिर यू कैन राइट फ्रॉम मॉड्यूल ऑल्सो, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय two adjacent sides of a triangle, then the remaining side of the triangle drawn from starting point of the first vector to the end point of second vector will represent the direction of resultant. Hey, clear? I will repeat once again. If two vectors are represented by two adjacent sides of triangle, then their remaining side drawn from starting point of the first vector to the end point of second vector will represent the direction of resultant. हो जाएगा फिर? यस। ओके, चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है, दैट इज पैरालेलोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उससे भी हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। उसको छोड़ के ये अल्टरनेट मेथड है, दैट इज पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और आपको बोला है कि एक वेक्टर है, स्पेस में एक्ट हो रहा है, पी वेक्टर, दूसरा वेक्टर है इस तरह का क्यू वेक्टर। अगर हम इन दोनों को, कल हमने पढ़ा था कि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना। इन दोनों को इस तरह से अगर एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे, एक पॉइंट से इनको अगर स्टार्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की कंडीशन ऐड हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। नहीं भी होंगे तो भी हम उनको स्टार्ट कर सकते। कल मैंने बोला था ना कि वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, फिर किधर भी लेके जाएंगे तो वो सेम रहता है, वो अलाउड है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, व्हाइल अप्लाइंग पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को